नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में 17वीं बीपीएससी निबंध में। आज हम लोग तीसरा टॉपिक करने वाले हैं लोकोक्ति मुहावरे का, जो कि है केहूँ के ऊंच लीलार देखी के आपन लीलार फोड़ी नहीं लेल जाला। इस तरह के निबंध पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिया। इससे पहले कई सारे निबंधों के टॉपिक्स को जो है कंप्लीट किया जा चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको अभी से समय निकाल के देख सकते हैं, ताकि टॉपिक के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं, क्या महत्वपूर्ण है, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपके दिमागों में चलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। क्या कहता है देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में नैतिक बलों को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग के अंतर्गत 5 नियम बताए हैं। इन 5 नियमों में एक नियम है संतोष का, सेटिस्फैक्शन। संतोष ही परम सुख माना गया है। परमेश्वर से जो कुछ मिला है उसी का प्रश्न रहकर भोग करना चाहिए। प्रसन्न रहकर उसका आप भोग करें, लेकिन प्रयासरत जरूर रहें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। कहता है कि किसी दूसरे की भौतिक उपलब्धि को देखकर प्रभावित होने से उसकी भौतिक उपलब्धि और अच्छाई हमें प्राप्त नहीं होगी, बल्कि हमारे पास जो कुछ है हम उसका भी सुख नहीं ले पाएंगे। यदि किसी के पास मर्सिडीज है और अगर आपके पास स्कूटी है या आपके पास वैगनार है या आपके पास कोई दूसरी गाड़ी है तो ठीक है, आप वहाँ तक पहुँचने का प्रयास ज़रूर करें, लेकिन संतोष के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ, ईमानदारी के साथ। अन्यथा आप आपके पास जो अपना सामान है उसका भी जो आनंद आप नहीं ले पाएंगे। कल को जो चीज़ आपके लिए या आपको अच्छा लगता था, किसी दूसरे की वस्तु को देखकर आप प्रभावित हो जाएंगे तो आपको अपना वाला चीज़ जो है वो बेकार लगने लगेगा। कहता है, इसलिए विचारकों ने कहा है कि जो हमारे पास है उसी को पूर्ण समझकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। प्रचलित लोकोक्ति केहूँ के ऊंच लीलार देखी के आपन लीलार फोड़ी नहीं लेहल जाला उसी बात की पुष्टि करता है। कहता है, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधारण पृष्ठभूमि से होते हैं किंतु खुश रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वे उससे ही संतुष्ट रहते हैं। वे पड़ोसी की 5 मंजिला इमारत को देखकर अपनी 2 मंजिला इमारत को हे दृष्टि से नहीं देखते हैं, जबकि वहीं ऐसे अनगिनत लोग हैं जो सामाजिक, आर्थिक या प्रशासनिक तौर पर जनसाधारण की अपेक्षा बहुत ऊंचे स्तर होने के बावजूद अवसाद में जीवन जीते हैं। दुनिया की मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री मर्लिन मुनरो, जो बहुत ही कम उम्र में शोहरत, दौलत व प्रतिष्ठित ऊंचाइयों को चूम चुकी थी, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग कतारबद्ध रहते थे, उन्होंने जिंदगी की कठिनाइयों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये जो हीरोइन की बात हो रही है, जो अभिनेत्री की बात हो रही है, उसके पास काफ़ी कम उम्र में बहुत पैसा, बहुत नाम, बहुत शोहरत था, लेकिन वो अपने जीवन में खुश नहीं थी और अंततः जो है उसने आत्महत्या कर ली। तो पैसा ही या सुख साधन ही सब कुछ नहीं होता है। उनके पास सब कुछ था, पर वह और पाने की जिद के कारण अवसाद से ग्रस्त हो गई कि उन्हें और आगे जाना है और आगे जाना है। इस आगे जाने के चक्कर में आपके पास जो है या आपकी जो वर्तमान ज़िंदगी है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। कहता है कि विद्वानों ने कहा है, हमारे पास जो भी संसाधन, उपलब्धियां अथवा योग्यताएं हैं, हमें उन्हीं को अपनी पूंजी मानकर उनमें ही खुशी ढूंढनी चाहिए। दूसरों के पास क्या है उससे हमें बहुत मतलब नहीं रखना चाहिए। हम दूसरों की योग्यता अथवा उपलब्धियों की तारीफ जरूर करें, लेकिन उस योग्यता अथवा शोहरत से प्रभावित होकर खुद को हीनता से ना भरें। आप मोटिवेट हो सकते हैं अगर आप दूसरे के पास कुछ चीज़ें देखते हैं जो आपके पास वर्तमान में ना हो, तो आप सोच सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है उसको आप किसी दूसरे नज़र से ना देखें कि ये एकदम बेकार है, ये आपके लिए है ही नहीं। कहता है, क्योंकि सर्वोच्चता का शिखर सदैव रिक्त होता है। कौन बेहतर है, ये क्या बढ़िया होना चाहिए, इसके लाखों करोड़ों जो हैं वस्तुएं हैं, एग्जाम्पल हैं, और वहाँ तक जो है वो आप पहुँच ही नहीं सकते। छोटा सा अगर आप देखेंगे मध्यम वर्ग के लिए, कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आप मोबाइल लेते हैं, कोई सा भी आप मोबाइल लेते हैं, फिर किसी अपने साथी, यार, दोस्त के पास अगर आप दूसरा मोबाइल देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये वाला ज़्यादा बढ़िया है। जब आप वो ले लेंगे
तो फिर आपको लगेगा कि एप्पल मोबाइल ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से जो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। कहता है हम जिससे अपनी तुलना करके देख ही हो रहे हैं, हर आयाम में उससे बेहतर कई लोग हैं, और उनसे भी लोग जो हैं कई बेहतर और भी लोग हैं। इस तरह से अगर हर कोई किसी अन्य से स्वयं की तुलना करके असंतुष्ट, उदास और दुखी रहने लगे, तो पूरी दुनिया ही दुख, असंतुष्टि, अवसाद, हताशा व निराशा में जीने लगेगी। इस तरह से जीवन दुर्लभ व जटिल हो जाएगा, जबकि वास्तविकता तो यह है कि खुशी का बाहरी दुनिया की उपलब्धियों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। खुशी पूरी तरह से आंतरिक मनोदशा पर निर्भर करती है। तभी तो कई बार घास फूस की झोपड़ी से ढोल, मंजीरे व संगीत की मधुर ध्वनियाँ सुनने को मिलती है, जबकि कई बार महलों से आत्महत्या, अवसाद, कलह आदि की खबरें सुनाई देती है। अर्थात आप यह समझ सकते हैं, जिसके पास अपार भौतिक सुख है, जरूरी नहीं कि वह जो है सुख ही होगा या सुखी में जी रहा होगा, बिल्कुल नहीं। और जिसके पास काम भर अपना जीवन यापन करने का साधन है, जरूरी है कि वह खुश हो सकता है या खुश होगा। यूँ तो भौतिक दुनिया में लोग जो हैं आजकल इससे ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, अधिक से अधिक जो है अपने आप को बेहतर बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन इस चक्कर में ही वे अपने आप को अवसाद में डाल लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कहता है अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो उनसे भी यह सीख मिलती है कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी योग्यता, अपने संगी साथी व प्रियजन ही काम आते हैं, भले ही वे अन्य की तरह योग्य, धनी अथवा तेजस्वी ना हो। रामायण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। राम के सामने अपराजय शत्रु रावण की स्थापित सेना थी और स्वयं उनके पास मुट्ठी भर सैनिक थे। इसके बावजूद राम जो है विचलित नहीं हुए, न ही उन्होंने अपनी सहयोगी सेना को हे या कमतर समझा। भगवान राम के पास सेना बहुत कम थी, वे अगर ये मान लेते कि रावण के पास जो सेना थी वो काफ़ी उत्कृष्ट थी, उनके हथियार काफ़ी उत्कृष्ट थे, उनके लोग ज़्यादा थे और इनकी सेनाएं कम थी, जो है कम प्रशिक्षित थी, क्योंकि ये अपनी सेना तो लेके चली नहीं थी, जो इनको मानने वाले थे वही इनकी सेना थी। लेकिन भगवान राम ने जो है अपने आप को बांधे रखा और उन्हीं लोगों के साथ जो है अपनी विजय का जो है पताका लहराया। उन्होंने वानर, भालू, गिलहरी वाली अपनी सात्विक सेना के साथ युद्ध की शुरुआत की और विजय प्राप्त किया। इसलिए उपर्युक्त प्रचलित लोकोक्ति हमें यही सीख देती है कि जीवन में हमारे हिस्से में जो भी आए, हमें उसका आदर सम्मान करते रहना चाहिए और उसमें ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। दुनिया रूपी बाजार में क्या है, उस माया से हमें बहुत प्रभावित नहीं होना चाहिए। बेशक हमें और बेहतर कार्य कर अधिक ऊंचाई हासिल करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए या प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अंततः जो हमारे हिस्से में आए उसे अपनी मेहनत व नियति समझकर संतुष्ट होकर उसका सम्मान करना चाहिए। यही संतोष जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी छोटा है। अभी से अगर आप इस तरह के टॉपिकों को देखते हैं तो इसमें आप अपने आप से कई सारे एग्जांपल्स जोड़ सकते हैं, कई सारी जो है उदाहरण जोड़ सकते हैं, चीज़ें आपकी समझ में डेवलप होती जाएगी। इसलिए अगर आप आगे एग्जाम देने वाले तो वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं अगले किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,